Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Today's our topic is flame photometer. Flame photometry or flame atomic emission spectrometry is a branch of spectroscopy in which the species examined in the spectrometer are in the form of atoms. आपके पास कहते हैं फ्लेम फोटोमेट्री या हमारे पास फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी शाख है स्पेक्ट्रोस्कोपी की जिसमें हम स्पीशीज़ को एग्जामाइन करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एटम्स की फॉर्म के अंदर, उसकी हालत के अंदर। फ्लेम फोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के लिए टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टन मेटल आयंस अमंग देम, ताकि आपको कुछ जो ख़ास मेटल आयंस हैं, जो कुछ ख़ास धात हैं आपके पास, उनकी मिकदार आपको मालूम हो सके। जैसे कि मिसाल आपके पास उसमें आ सकता है सोडियम की बात कर रहा है, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम या लिथियम है। फ्लेम फोटोमेट्री इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, कहते हैं ये जो फ्लेम फोटोमेट्री है इसकी जो आपके पास बेस है, जो बुनियाद रखी गई है, वो किस पर हम पैमाइश करते हैं, किसकी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की जो शिद्दत है इमिटेड व्हेन अ मेटल इज़ इंट्रोड्यूस इनटू अ फ्लेम, जो कि तब निकलती है आपके पास वो शुआएँ निकलती हैं जब आप एक धात को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका तारुफ करवा रहे हैं फ्लेम से। मतलब आप उसे एक आग वाली चीज़ के पास उसको लेके जा रहे हैं, मेटल की चीज़ की बात कर रहा है, और उस वक्त उससे कुछ जो शुआएँ निकलना स्टार्ट होती हैं, तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, जो शिद्दत होगी, तो कहता है आपके पास जो फ्लेम फोटोमेट्री है, ये इसकी जो बुनियाद है वो इसी पैमाइश के ऊपर है, जब हम उस लाइट की शिद्दत को मालूम करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ कलर टेल्स अस व्हाट द एलिमेंट इज़ क्वालिटेटिव, और कहते हैं जो उस कलर जो आपके पास मुख्तलिफ जो आपको कलर्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कलर्स की वो जो लाइट्स होती हैं, जब भी किसी भी मेटल किसी भी धात की चीज़ को आप अगर आग के करीब लेके जाएं तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शुआएँ निकलना स्टार्ट होती हैं ना, तो वो जो कलर की जो वेवलेंथ होगी वो भी आपको ये बताएगी कि आया जो एलिमेंट है वो क्या है, आपके पास क्वालिटेटिव है, क्या उसकी खूबी है। द कलर्स इंटेंसिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट, और कहते हैं जो उस कलर की उस रंग की जो शिद्दत होगी वो आपको ये बताएगी कि आपके पास वो जो एलिमेंट्स हैं ना, वो एलिमेंट्स वो कितनी उनकी मिकदार है, कितनी मिकदार में वो आपके पास मौजूद है। तो मतलब दोनों ये बता रहे हैं, अच्छा दोनों की खसूसियात ये बयान करेगा, आपको क्वालिटेटिव भी बताएगा और आपको क्वांटिटेटिव भी बताएगा, खूबी भी बताएगा और उसकी वो आपको मिकदार भी बताएगा। प्रिंसिपल असूल क्या है, कहते हैं जब द बेसिक प्रिंसिपल अपॉन विच एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, एक ख़ास जिसका बुनियादी असूल है जिसमें हम ये बात करते हैं, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो काम करती है, वो एक ख़ास बात के ऊपर उसकी बुनियाद होती है। वो क्या है, दैट मैटर एब्जॉर्ब्स लाइट एट द सेम वेवलेंथ एट विच इट एमिट्स लाइट, कहते हैं जितने भी जो मैटर हैं, जो धातें हैं आपके पास, वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं एक बिल्कुल सेम वेवलेंथ पर। एक ख़ास उनके लिए हम जो है वो वेवलेंथ का इंतखाब करेंगे, एट विच इट इमिट्स लाइट, जहाँ से वो उस लाइट को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, निकालेंगे। व्हेन अ मेटल साल्ट सोल्यूशन इज़ बर्न, जब आप एक ऐसा साल्ट सोल्यूशन है, एक ऐसा नमकियात वाला आपके पास सोल्यूशन जिसमें मेटल धात आपके पास मौजूद है। मेटल में कौन कौन सी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ये एलुमिनियम है आपके पास, फॉइल होते हैं आपके पास, इसके अलावा ये कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे आपके पास मेटल्स हैं ना। तो कहता है अगर आप एक ऐसा साल्ट सोल्यूशन है जिसमें आपके पास मेटल मौजूद है, आप उसको जलाते हो, द मेटल प्रोवाइड्स अ कलर्ड फ्लेम, तो वो जो धात उसके अंदर जो मौजूद होगी ना, वो आपको एक रंग वाली जो है वो उस आग जो है वो निकलना दिखाई देगी। एंड ईच मेटल आयन गिव्स अ डिफरेंट कलर फ्रेम, और हर एक जो मेटल आयन है आपके पास वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ कलर्स की जो है वो आपके पास जो है वो शुआएँ निकलना स्टार्ट करता है। फ्लेम टेस्ट देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ मेटल आयन, फिर इनके लिए हम कुछ फ्लेम टेस्ट भी करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आया हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार में जो है वो मेटल आयंस मौजूद हैं या नहीं है, मतलब धात उसके अंदर मौजूद भी है या नहीं है। मतलब वो आपके पास बुनियाद बेसिकली वही है कि आप जब उसको किसी भी आग के करीब मेटल को लेके जा रहे हो और वो जल रहा है, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है वो मुख्तलिफ शुआएँ आपको जो है वो करेगा। उन शुआओं की इंडिकेशन से, पहचान से आप ये बता सकते हैं कि आया हमारे पास यहाँ पर कौन सा जो है वो मेटल आयन मौजूद है। कहता है अगर आपके पास एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं,
सब्जेक्टेड टू हॉट फ्लेम, आप उसे आग के करीब लेके जा रहे हैं। स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो ख़ास आपके पास थर्मल एनर्जी, जो एक ख़ास किस्म की जो तवानाई होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं कौन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होते हैं। बिकम अनस्टेबल एट हाई एनर्जी लेवल, लेकिन ये याद रखें ये अपने आप को, जब आप तवानाई का जो है वो लेवल जो है उसको बढ़ा देंगे, ये अपने आप को वहाँ पर बरकरार नहीं रख सकते। रिलीज एनर्जी एज फोटोन्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उस वक्त ये क्या करेंगे, तवानाई को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे फोटोन्स की फॉर्म में, जिसमें ख़ास किस्म की उसकी अपनी वेवलेंथ होगी। एंड चेंज बैक टू ग्राउंड स्टेट, और दोबारा से वो अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लेके चला जाएगा। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने ये भी बता दिया आपको स्केच के ज़रिए कि ये भी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास आप ये याद रखें कि फ्लेम फोटोमीटर के पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन सा हिस्सा है इसके अंदर। पहला हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फ्लेम, एक ऐसा ज़रिए जिससे आप आग को जलाएंगे। अ बर्नर दैट प्रोवाइड्स फ्लेम एंड कैन बी मेंटेन इन अ कांस्टेंट फॉर्म एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले एक वो बर्नर है जिसको आपने जलाया है, जो कि वो आग आपको देगा, या आप उसको एक ख़ास फॉर्म, एक ख़ास किस्म के अंदर आप उसको मेंटेन करेंगे, और एक ख़ास उसको जो है वो दर्जा हरारत आप उसको देंगे। नेबुलाइजर एंड मिक्सिंग चैम्बर helps to transport the homogeneous solution of the substance into the flame at a steady rate। आपको क्या करेगा, कहते हैं ये नेबुलाइजर आपको मदद करेगा किस में, ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सके जितने भी जो सेम तरह के जो सॉल्यूशंस होंगे उस सब्सटेंस के, उसको फ्लेम के अंदर, उस आग के अंदर एक एक ख़ास उसके साथ, एक ख़ास स्पीड के साथ। ऑप्टिकल सिस्टम, ऑप्टिकल फ़िल्टर, कहते हैं जो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं इनके अंदर तीन हिस्से होते हैं आपके पास, एक कन्वेक्स मिरर लगा होता है, एक लेंस होता है और एक फ़िल्टर होता है इसके अंदर। द कन्वेक्स मिरर हेल्प्स टू ट्रांसमिट लाइट इमिटेड फ्रॉम द एटम्स एंड फोकस द इमिशंस टू द लेंस। कन्वेक्स लेंस मिरर क्या करता है, कहते हैं ये क्या करेगा, ये मदद करेगा आपके पास कि आपके पास जो लाइट मतलब जो है वो पास हो रही है इन एटम्स के टकराने की वजह से, वो उसको ट्रांसमिट करेगा, मुंतकिल करेगा, एंड फोकस द इमिशन टू द लेंस, और आगे जाकर वो लेंस के ऊपर अपनी क्या तसुरात ज़ाहिर करेंगे, उसके साथ जब टकराएगा तो उसके ऊपर वो फोकस करेगा। द कन्वेक्स लेंस हेल्प टू फोकस द लाइट ऑन अ पॉइंट कॉल्ड स्लिट, कहती है जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस आपके पास होगा जिसमें हम कहते हैं मतलब जो उसकी बाहर की जो सरफेस है वो बिल्कुल क्या होगी, मतलब कि एक तो होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की जो दोनों साइड्स होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं, और कन्वेक्स लेंस एक बाहर की तरफ उभार बना होता है इस लेंस के ऊपर। तो कहते हैं जो कन्वेक्स लेंस ये क्या करता है, इट हेल्प टू फोकस द लाइट ऑन अ पॉइंट, कि मदद करेगा कि आप लाइट को एक ख़ास पॉइंट पर फोकस करवाएं, जिसे हम स्लिट कहते हैं। द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द मिरर पास थ्रू द स्लिट, कहते हैं जितनी भी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो जो पास हो रही हैं मिरर से, वो मिरर से आपके पास जो निकल रही हैं वो कहाँ से जाएंगी, आगे स्लिट से गुजरेंगी, एंड रीड द फिल्टर्स, और वो आगे फिल्टर्स तक पहुँच जाएंगी। दिस विल आइसोलेट द वेवलेंथ टू बी मेजर, कहते हैं ये मदद करेगा आपको कि आप क्या करें, उस वेवलेंथ को, स्पीड को आप अलग कर दें जिसको आपने मेजर करना है, उसकी पैमाइश करनी है, फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर एक्सट्रेनियस एमिशंस, बाकी दूसरे जितने भी जो एमिशंस हैं, जो कि रेडिएशंस जो निकल रही हैं उससे आप उसे अलग कर दें। हिंस इट एक्ट्स एज इंटरफेरेंस टाइप कलर फिल्टर्स, इसीलिए कहते हैं इसे हम ये भी कहते हैं कि ये आपके पास इंटरफेरेंस टाइप कलर्स फिल्टर्स के तौर पर भी काम कर रहा है, मतलब मुदाखलत ना कर सके ना जो कि किसी भी काम के अंदर, आप उसे अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं फोटो डिटेक्टर की, कहते हैं डिटेक्ट द इमिटेड लाइट एंड मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द फ्लेम। अब ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा उस इमिटेड लाइट को जो कि टकरा चुकी है, और मेजर करेगा, पैमाइश करेगा कि आपके पास जितनी भी जो रेडिएशन जो शुआएँ हैं उनकी शिद्दत कितनी है, मतलब कि जब आपने उनको फ्लेम से, उस आग से वो पास हो चुके हैं, टकराव उनका आ चुका है, तो उसके बाद अब उनकी शिद्दत कितनी है रेडिएशन की शुआओं की। दैट इज़ द इमिटेड रेडिएशन इज़ कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर वहाँ पर कहते हैं ये जो जितनी भी जो रेडिएशन जो शुआएँ टकरा चुकी हैं, ये इसको ख़ास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर उसको मुंतकिल कर देगा विद द हेल्प ऑफ फोटो डिटेक्टर की मदद से। द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब जितने भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो जो पैदा हो चुके हैं, कहते हैं ये अब आपके पास इनका ताल्लुक जो होगा किसके साथ होगा, शिद्दत, जितनी भी जो शिद्दत की जो आपके पास लाइट होगी उसके ऊपर।
अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर आपने लाइट की शिद्दत को बढ़ा दिया तो सिग्नल्स आपके पास क्या होंगे, सिग्नल्स भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर आप उसे कम करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली सिग्नल्स जो हैं वो उसके कम होते जाएंगे। अब कहते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं, आप इसे फ्लेम फोटोमीटर को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कहता है फ्लेम फोटोमीटर के अंदर दोनों वो सलाहियतें हैं, क्वांटिटेटिव मकदार भी बताएगा और क्वालिटेटिव खूबी भी बताएगा, वो हमने पहले डिस्कस कर दिया। Flame photometer with monochromators emits radiations of characteristic wavelength which help to detect the presence of a particular metal in the sample. ये क्या करता है, आपके पास एक धातु को मालूम करता है सैंपल के अंदर। This help to determine the availability of the alkali and the alkaline earth metals which are critical for soil cultivation. और कहते हैं ये हमारे पास मदद कर सकते हैं, जितने भी जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि हमारे लिए जो है वो क्रिटिकल साबित हो सकते हैं सॉइल कल्टीवेशंस के लिए, ये जो काश्तकारी वगैरह करते हैं ज़मीन के अंदर, तो कहते हैं वहाँ पर थोड़े से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो अगर वहाँ पर हम इनको मालूम करना चाहते हैं मेटल्स की आयन की मकदार को, तो वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एग्रीकल्चर ज़रात में द फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल इज़ एनालाइज बाई फ्लेम टेस्ट एनालिसिस ऑफ द सॉइल। अब जो भी आपके पास जो ज़रखेज़ी का जो काम किया जाता है धात व उसका, तो उसमें भी कहते हैं सॉइल्स के को सबसे पहले उसका तज्जिया किया जाता है मुख्तलिफ फ्लेम टेस्ट करके। इन क्लिनिकल फील्ड के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम आयन्स हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, मसल्स हैं, हार्ट हैं, इनको भी हम डिटरमाइन करते हैं बाय डाइल्यूटिंग द ब्लड सीरम। अगर आप ब्लड सीरम को डाइल्यूट कर लें एंड इंस्पायरेशन इनटू द फ्लेम, और मतलब इसी फ्लेम फोटोमीटर से आप उससे पास करवाएं। एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस, शराब नोशी की जो चीज़ें मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी तज्जिया उनका भी कराया जा सकता है। कैन आल्सो भी एनालाइज बाय यूजिंग फ्लेम फोटोमीटर, इन्हें भी हम इस फ्लेम फोटोमीटर की मदद से इनको भी हम मतलब मालूम कर सकते हैं कि आया इनके अंदर कितनी मकदार में आपके पास जो है वो मेटल आयंस मौजूद हैं। ये आपको बता दिया गया है, ये आपके पास होते हैं, यहाँ पर ये फ्लेम है आपके पास, ये इसके अंदर आपके पास ये लेंस लगा है, और यहाँ पर ये फ़िल्टर होता है, ये आपके पास होता है फ़ोटो डिटेक्टर। इसके बाद ये एम्पलीफायर और ये रीड आउट है, मतलब यहाँ से आपको जो है वो ये रिज़ल्ट शो करेगा। ये बर्नर है, ये मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पर ये इसका नोबुलाइज़र है, ये यहाँ पर फ्यूल गैस होती है आपके पास, और ये ऑक्सीडेंट है, ये सोल्यूशन आप यहाँ से इसको पास करवा रहे हैं। ये आपके पास है फ्लेम फोटोमीटर। थैंक यू।